हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी टेस्ट सीरीज का 7वां टेस्ट आपके लिए फिर से तैयार है। दोस्तों, रोज़ाना आपके लिए टेस्ट हाजिर है। मेरे द्वारा डाले गए सभी टेस्ट आप दे रहे होंगे। यदि आपने पीछे डाले गए टेस्ट नहीं दिए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सारे टेस्ट चेक कर सकते हैं। रोज़ाना टेस्ट देकर दीजिए, आपको अपनी तैयारी जांचने का मौका दिया जा रहा है। आप कैसे अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कैसे कर सकते हैं, आप मेरे द्वारा डाले गए सभी टेस्ट को देकर देखिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस टॉपिक के अंदर और पढ़ने की आवश्यकता है, आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। आप टेस्ट ज़रूर देखें। आपने जितनी भी अभी तक तैयारी की है उसका ये रिवीजन टेस्ट चल रहा है। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो फटाफट कराऊंगा, मैं आपको जल्दी कराऊंगा और लगभग 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ डेली में। ये क्वेश्चन आप तैयार कीजिए। इसमें से यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो साइड में अलग नोटिस कीजिए और उनको बार बार रिवाइजन कीजिए। कॉपी पेन ले लें। यदि आप सीधा टेस्ट देखना चाहते हैं तो आवाज़ को म्यूट कर दें और सीधा टेस्ट देते रहें। और लास्ट के अंदर वीडियो के अंदर मैंने आंसर शीट बना रखी है, आप मिलान कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा मेरे को कमेंट कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, आपको पेपर का लेवल कैसा लग रहा है। दोस्तों, अब आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी का 7वां टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वैकेंसी के साथ साथ यह टेस्ट और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर करंट जीके, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान की हिंदी, कंप्यूटर और राजस्थान जीके भी स्पेशल रूप से डाला गया है, जो राजस्थान की सभी भर्तियों में उपयोगी सिद्ध होगा। और 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के जो बुक्स है उसमें से मैटर तैयार करके इस वीडियो सेशन में मैं डाल रहा हूँ। आपके लिए ये सेशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आगामी 27-28 तारीख को ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम है। उससे पहले लगभग 30 टेस्ट मैं डाल दूंगा। उन 30 टेस्ट को आप जरूर देकर परीक्षा हॉल में बैठना, आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन 1, एससी वर्ग द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? एससी वर्ग द्वारा नहीं है, ये एससी वर्ग हेतु है। एससी वर्ग के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ होगा? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ होगा? तो अपने इंडिया, भारत में होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने, इनमें में से कौन सी नेविगेशन प्रणाली देश के अनुसार सही नहीं है? इनमें से कौन सी प्रणाली नेविगेशन प्रणाली देश के अनुसार सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत की ब्रह्मोस नहीं है, भारत की है नाविक। भारत की कौन सी है? नाविक। भारत की नेविगेशन प्रणाली है नाविक। चीन की है बेइडऊ, रूस की है ग्लोनास, अमेरिका की है जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। भारत की ब्रह्मोस नहीं है, भारत की है नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आईएनएस विराट को भारत ने किस देश से खरीदा था? आईएनएस विराट को भारत ने किस देश से खरीदा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुआखाई जुहार उत्सव किस देश का है? नुआखाई जुहार उत्सव किस देश का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। नुआखाई जुहार उत्सव ओडिशा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थित है? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई थी? राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई थी। 20 अगस्त 2020 इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई? 20 अगस्त 2020 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किसने किया था? स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए परमेश्वर अय्यर, परमेश्वर अय्यर, परमेश्वर अय्यर। स्वच्छ क्रांति पुस्तक का विमोचन किसने किया? परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम खरपतवार संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? राजस्थान का प्रथम खरपतवार संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर में। खरपतवार संग्रहालय कहाँ बनाया दोस्तों? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांश सिंह पंवार किस खेल से संबंधित है? दिव्यांश सिंह पंवार किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शूटर, शूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट स्माइल का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट स्माइल का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट स्माइल का संबंध शिक्षा से है। प्रोजेक्ट स्माइल है जो दोस्तों कोरोना काल में अध्यापकों और बच्चों के लिए चलाया गया था। अध्यापक स्माइल प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को घर बैठे शिक्षा दे रहे हैं। यह शिक्षा से संबंधित प्रोजेक्ट स्माइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कब बना था? राजस्थान है जो देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह कब बना था? यह बना था दोस्तों 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। इससे पहले मध्य प्रदेश था। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हो गया था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग होने के बाद में 1 नवंबर 2000 को राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? राजस्थान में किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झालावाड़। झालावाड़ की अंतर्राज्यीय सीमा है जो सबसे अधिक लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है इसकी सीमा। झालावाड़ जिला है जो राजस्थान में सर्वाधिक सीमा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह ऑप्शन बी, उपरमाल के नाम से जाना जाता है। देशहरोह मैंने बताया था आपको, रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच का जो स्थान है। देशहरोह है उदयपुर के आसपास है, जरगा ये पहाड़ी है उदयपुर की, बुराट का पठार भी उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग जहाँ पर जरगा पर्वत स्थित है क्या कहलाता है? उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग जहाँ पर जरगा पर्वत स्थित है यह क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों मगरा, मगरा क्षेत्र है ये। मगरा क्षेत्र के अंदर जरगा पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है? निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपारेल। रूपारेल है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। अरावली से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं दोस्तों याद रखनेगा, बेडच, बनास, साबरमती, सुकड़ी, खारी, लुणी, ये सभी नदियां हैं जो अरावली से निकलती है। बेडच, बनास, साबरमती, सुकड़ी, खारी, लुणी, ये नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी सादरी प्रतापगढ़ से कौन सी नदी निकलती है? छोटी सादरी प्रतापगढ़ से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जखम नदी। जखम नदी है जो छोटी सादरी प्रतापगढ़ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ के आने वाली वर्षा क्या कहलाती है? पश्चिमी विक्षोभ, विक्षेप नहीं ये विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह माउट कहती है, इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी राजस्थान से वर्षा आती है, भूमध्य सागर से यह उठती है धाराएं और पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है, इसको माउट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल द्वारा मिट्टी अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? जल द्वारा मिट्टी अपरदन राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में, राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में है, हाड़ौती प्रदेश में है। जल द्वारा मिट्टी अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो दक्षिण पूर्वी भाग हाड़ौती क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सागवान मुख्यतः सघन रूप से राज्य के किस जिले में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान मुख्यतः सघन रूप से राज्य के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांसवाड़ा जिले में शुष्क सागवान के वन है जो मुख्यतः सघन रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किन जिलों में विस्तृत है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है जो किन जिलों में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर पाली। उदयपुर पाली के अंदर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य फैला हुआ है। एक जिला और भी है
राजसमंद, उदयपुर, पाली, राजसमंद। कुल कुमलगढ़ अभ्यारण्य जो 3 जिलों में फैला हुआ है, उदयपुर, पाली, राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे राज्य के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? जंगली मुर्गे है जो माउंट आबू, सिरोही में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठंडे मरुस्थलों के उदाहरण हैं, ठंडे मरुस्थलों के उदाहरण हैं ठंडे मरुस्थलों के उदाहरण कौन कौन से हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड। अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड जो मरुस्थल हैं वो ठंडे मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाला उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? मसाला उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में वालरा कृषि की अधिकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन सहित कृषि किसका विषय है? पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन सहित कृषि किसका विषय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य सूची का विषय है ये। इसमें राज्य ही नियम, कायदे, कानून बनाती है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन सहित कृषि किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारपारकर नस्ल की गायें किस क्षेत्र में पाई जाती है? थारपारकर नस्ल की गायें किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर सभी क्षेत्र में है जो थारपारकर नस्ल पाए जाते हैं। थारपारकर पाकिस्तान का जिला है। ये इस क्षेत्र से आई हुई गायें हैं जो थार को पार कर राजस्थान के अंदर आई है। इनको थारपारकर कहते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर तीनों जिलों के अंदर थारपारकर नस्ल की गायें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माही बजाज सागर बांध किस स्थान पर निर्मित किया गया है? माही बजाज सागर बांध है जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा गांव के अंदर माही बजाज सागर गांव है। माही बजाज सागर बांध किस गांव में निर्मित है? तो बोरखेड़ा गांव में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरदा बांध किस जिले में निर्मित है? इसरदा बांध है जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इसरदा बांध सवाई माधोपुर जिले में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की प्रथम फुहारा पद्धति सिंचाई परियोजना कौन सी है? राजस्थान की प्रथम फुहारा सिंचाई पद्धति कौन सी है, केवल जिससे फुहारा से सिंचाई की जाती है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन सी, नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना जो गुजरात में और राजस्थान में साझी परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला नहीं आता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला नहीं आता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह है राजस्थान के अलवर, जयपुर, अजमेर, अजमेर के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से उदयपुर, उदयपुर से डूंगरपुर होते हुए यह स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान राज्य से गुजरता है। इसमें नागौर नहीं आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो नेशनल हाईवे है इसका हिस्सा नागौर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगलो-मरीटन चट्टानें किस खनिज के उत्पाद हेतु उपयुक्त है? कांगलो-मरीटन चट्टानें किस खनिज के उत्पादन हेतु उपयुक्त है? तो इससे हीरा निकलता है दोस्तों। कांगलो-मरीटन चट्टानों से हीरा निकलता है, पन्ना निकलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हीरा। कांगलो-मरीटन चट्टानें हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्र में थोड़ी सी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो मुल्तानी मिट्टी है जो राजस्थान में बाड़मेर जिला में पाई जाती है। मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टोस खनिज राज्य में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो एस्बेस्टोस राज्य में उदयपुर में पाया जाता है। ऋषभदेव उदयपुर में पाया जाता है। एस्बेस्टोस खनिज राज्य में कहाँ पाया जाता है? तो ऋषभदेव उदयपुर में एस्बेस्टोस खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है बर्ली शिलालेख या बर्ली शिलालेख। यह चित्तौड़गढ़ में पाया गया था।
राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो बड़ली शिलालेख। मृदा का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? मृदा का सबसे छोटा कण कहलाता है पंख। और सबसे मोटा कण होता है मृदा का, उसे कहते हैं गोलाशम। गोलाशम के बाद में छोटा कण होता है बजरी, बजरी के बाद में होता है रेत, रेत के बाद में होता है चिक्का, सॉरी रेत के बाद होता है गाद, गाद के बाद चिक्का, फिर पंख होता है। यह मृदा का बड़े से छोटे के रूप में क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल के वंशजों पदम सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह आदि की कीर्ति का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामोली शिलालेख। सामोली शिलालेख है जो, सॉरी ऑप्शन बी, चिरवा शिलालेख। चिरवा शिलालेख इसका राइट आंसर होगा, जिसमें पदम सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह आदि की कीर्ति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयशाही भीमशाही सिक्के किस रियासत से संबंधित हैं? विजयशाही भीमशाही सिक्के हैं जो जोधपुर रियासत से संबंधित हैं। जोधपुर रियासत के सिक्के हैं ये विजयशाही भीमशाही सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष विराट की किस पहाड़ी से मिले हैं? मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष है तो विराट की किस पहाड़ी से मिले हैं? तो यह है ऑप्शन इसका राइट आंसर डी, बिज्जक की पहाड़ी से। बिज्जक की पहाड़ी से अवशेष, बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किन के निर्देशन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीबी लाल और बीके थोपर। बीबी लाल और बीके थोपर, ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर होगा इसका। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किन के निर्देशन में हुआ था? दोस्तों कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास, चंबल, सीप नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? बनास, चंबल, सीप त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। रामेश्वर, सवाई माधोपुर में ये तीनों नदियां मिलती है, बनास, चंबल, सीप, तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम यहाँ पे बनाती है। हिंदू सुल्तान नाम से प्रसिद्ध महाराणा कौन था? हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य के नाम से महाराणा कुंभा था दोस्तों। हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य के नाम से फेमस था महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूठी रानी उमादे किस शासक की पुत्री थी? रूठी रानी उमादे किस शासक की पुत्री थी? तो यह रावल लूणकर्ण की पत्नी थी और राव मालदेव मारवाड़ के शासक की पत्नी थी। रूठी रानी, रानी उमादे किस शासक की पुत्री थी? तो राव लूणकर्ण की पुत्री थी और मालदेव की पत्नी थी। रावल लूणकर्ण की यह पुत्री थी। रूठी रानी, रानी उमादे की शासक की पुत्री थी, यह पूछा है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रावल लूणकर्ण जो जैसलमेर का शासक था, रावल लूणकर्ण। रूठी रानी उमादे जो अजमेर के तारागढ़ किले के अंदर रूठ कर आजीवन यहीं पे रही थी। रानी उमादे रावल लूणकर्ण की पुत्री थी और राव मालदेव की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों की उत्पत्ति किस से मानी जाती है? डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किस से मानी जाती है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार है तो चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानी जाती है। दशरथ शर्मा ने और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपानेर की संधि किन के बीच हुई थी? चंपानेर की संधि हुई थी दोस्तों गुजरात के सुल्तान और माडू के सुल्तान, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और माडू के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुई थी। महाराणा सांगा को, सॉरी महाराणा कुंभा को हराने के लिए यह संधि की गई थी। महाराणा कुंभा के विरुद्ध यह चंपानेर की संधि की गई थी। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और माडू के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में यह संधि हुई थी। डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो यह प्रेमल देवी ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी मंदिर को मुस्लिम धर्मावलंबी, मुस्लिम धर्म के लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे कलह पीर के नाम से जानते हैं। डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी मंदिर को मुस्लिम धर्मावलंबी है जो किस नाम से जानते हैं? कलह पीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नवंबर 1398 में किया था। नवंबर 1398 में तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप कवि मंडली किस संप्रदाय से संबंधित है? अष्टछाप कवि मंडली किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्लभ संप्रदाय से। अष्टछाप कवि मंडली है जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबदास जी, बिस्कंदास जी किसके प्रमुख शिष्य थे?
गरीबदास जी, मिस्कंदास जी किसके प्रमुख शिष्य थे? ये दादू पंथ के प्रमुख शिष्य थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहथल शाखा बीकानेर किस संप्रदाय की प्रमुख शाखा है? सिंहथल शाखा बीकानेर किस संप्रदाय की प्रमुख शाखा है? तो यह राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख शाखा है। दोस्तों ये 2-3 नाम मिलते जुलते हैं, राम स्नेही संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। इनको आप ध्यान से पढ़ना। इसमें परीक्षा के समय अधिकतर स्टूडेंट है जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इनके कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन है जो राइट आंसर होगा। सिंथल शाखा बीकानेर किस संप्रदाय की प्रमुख शाखा है? ऑप्शन बी राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बणिठनी चित्रित ग्रंथ किस शासक के समय तैयार करवाया गया था? बणिठनी चित्रित ग्रंथ है जो किसने तैयार करवाया था? तो यह शासक था उस टाइम सावंत सिंह, और जो बनाने वाला चित्रकार था वो था निहाल चंद। बणिठनी चित्रित ग्रंथ किस शासक के समय तैयार करवाया गया था? तो शासक था सावंत सिंह और बनाने वाला चित्रकार था निहाल चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाया गया लोक देवी का चित्र क्या कहलाता है? तो लोक देवी का चित्र यह भराड़ी कहलाता है। दोस्तों आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर एक लोक देवी का चित्र बनाया जाता है, जिसे भराड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? तो यह रावण हत्था एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए 54 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा स्त्रियां की ओढ़नी क्या कहलाती है? विधवा स्त्रियों की ओढ़नी क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी लल्लर। 55 का ऑप्शन बी लल्लर होगा। लल्लर कहते हैं विधवा स्त्रियों की ओढ़नी जो ओढ़ती हैं, विधवा महिलाएं जो ओढ़नी ओढ़ती हैं उन्हें लल्लर कहते हैं। पटौदों का लुगड़ा, पटौदा का लुगड़ा किस क्षेत्र विशेष का प्रसिद्ध है? पटौदा का लुगड़ा दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है। पटौदा का लुगड़ा शेखावाटी का फेमस है। प्रजामंडल का क्वेश्चन है नेक्स्ट, बांसवाड़ा प्रजामंडल का स्थापनाकर्ता कौन था? बांसवाड़ा प्रजामंडल का स्थापनाकर्ता था भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कोटा का था नेनूराम। त्रिलोकनाथ है जो करौली का था, और कपूरचंद पाटनी जयपुर के थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल का स्थापनाकर्ता कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औगणियों आभूषण किस अंग में पहना जाता है? औगणियों आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो औगणियों आभूषण है जो दोस्तों यह पहना जाता है कान में। औगणियों आभूषण कान में पहना जाता है। आभूषण को अलग अलग अंग वाइज आप सिर से लेकर पैर तक के जितने भी शरीर के अंग होते हैं उनको अलग अलग लिख के आप उनके आगे जो भी आभूषण है उनको लिखिए, और दिन में 2 बार 3 बार पर डे एक बार कम से कम उनको अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमें सीधा पता होते हैं कि ये तो फिक्स हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका हमें पता नहीं होता। महिलाओं को तो ये ज़्यादा अच्छे से पता लग जाता है और उनके समझ में भी जल्दी आता है, लेकिन ये समस्या लड़कों की आती है ज़्यादा। तो आप उनको लिख कर अलग से प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। औगणियों आभूषण है जो कान में पहना जाता है। दोस्तों आपको मेरा सेशन कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। प्ले लिस्ट में जितने भी टेस्ट दे रखे हैं उनको ज़रूर देखिएगा, आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग वीडियो डालना शुरू कर दिया है। राजस्थान जियोग्राफी का पहला टॉपिक राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार मैंने डाल दिया है, तो चैनल पे आप विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ला अष्टमी कब बनाई जाती है? गुड़ला अष्टमी बनाई जाती है चैत्र कृष्णा अष्टमी को। चैत्र कृष्णा अष्टमी को गुड़ला अष्टमी कब बनाई जाती है? चैत्र कृष्णा अष्टमी को। होली के 8 दिन बाद में गुड़ला अष्टमी बनाई जाती है। होली के 8 दिन बाद में चैत्र कृष्णा अष्टमी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलडोल मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा का है। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फूलडोल मेला किस क्षेत्र का है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा का है। ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है। कौन सा भूरूप हिमानी अपरदन से निर्मित नहीं है? कौन सा भूरूप हिमानी अपरदन से निर्मित नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एस्कर है जो ये हिमानी भूरूप हिमानी अपरदन से निर्मित नहीं है। फ्योर्ड, हिम सोपान, हिमभृंग, हिमसरंग ये सभी हिमानी अपरदन से निर्मित हैं। एस्कर कोई रूप नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तरी भारत व पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? गर्म व शुष्क पवन को क्या कहते हैं? उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाली हवा है जिसे लू कहते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विस्तार क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलड्रम पेटी पाई जाती है। डोलड्रम पेटी कहाँ पाई जाती है यह हमें बताना है। डोलड्रम पेटी कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा के नज़दीक। भूमध्य रेखा विश्व के ग्लोब के अंदर जो बीचों बीच रेखा होती है, बीचों बीच रेखा होती है 0 डिग्री रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में औद्योगिक वित्त की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन सी है? राजस्थान में औद्योगिक वित्त की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन सी है यह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रिको और आरएफसी। रिको और आरएफसी राजस्थान फाइनेंस कमीशन, यह 2 संस्थाएं हैं जो औद्योगिक वित्त की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वित्त निगम आरएफसी राजस्थान वित्त निगम राजस्थान फाइनेंस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 17 जनवरी 1955 को हुई थी। 17 जनवरी 1955 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीज में कौन सा जिला शामिल नहीं है? सीज है दोस्तों सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन जो जैसलमेर, जोधपुर और माड़मेर क्षेत्र के अंदर मिक्स रूप से एक जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर का मिक्स एक पथरीला क्षेत्र है जिसे सीज कहते हैं, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी आरपीसीएल और रीडा के सहयोग से। आरपीसीएल प्लस में रीडा को मिलाकर इसका स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। 1942 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का सर्वप्रथम प्रतिपादन 1934 में किसने किया था? संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रतिपादन 1934 में किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम एन रॉय ने। एम एन रॉय सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को अपना कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगा था? संविधान सभा को अपना कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, या हम ये कह सकते हैं संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को निर्माण करने में समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान में या किसी भी राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। ऑप्शन डी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की 160 सदस्यीय प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव कब हुए थे? राज्य की 160 सदस्यीय प्रथम विधानसभा के आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनवरी 1952 में हुए थे। ऑप्शन ए, जनवरी 1952 में राज्य की 160 सदस्यीय प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकार्ड का जनक किसे कहते हैं? पंचकार्ड का जनक ऑप्शन बी, हरमन होल्डेथ को कहते हैं। पंचकार्ड के जो निर्माता हैं हरमन होल्डेथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ना क्या कहलाता है? फाइल को प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं ऑप्शन सी, गेटवे।
फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को जोड़ते हैं तो उसे गेटवे कहते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोडेम। यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। मोडेम है जो इंटरनेट चलाने का यंत्र है जिसमें फोन वायर जो लगाकर इसमें इंटरनेट का संपादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम कंप्यूटर की किस प्रकार की मेमोरी है? रैम कंप्यूटर की किस प्रकार की मेमोरी है? तो दोस्तों रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है। रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है, जबकि रैम अस्थायी मेमोरी है और रोम स्थायी मेमोरी है। यह ध्यान रखना है हमें। रैम और रोम दोनों कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। रैम और रोम दो ऑप्शन होते हैं, रैम और एक रोम, दोनों कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, ध्यान रखना। और रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है और जबकि रोम है जो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूचना प्राप्त करने की तकनीक नहीं है? ऐसा कौन सी तकनीक है जिससे हम सूचना प्राप्त नहीं कर सकते? तो दोस्तों ये है एनोनिमाइजर्स। एनोनिमाइजर्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिससे सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। यह कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है। सफाईवेयर से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जीमेल से हम सूचना प्राप्त करते हैं, कुकीज से भी हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनोनिमाइजर्स। इनमें से कौन सी मॉडिफायर संशोधन की नहीं है? मॉडिफायर या संशोधन एक ही बात है। मॉडिफायर कर सकते हैं जिनसे या संशोधन कर सकते हैं की मतलब KEY है, ये KEY की नहीं है। इनमें से कौन सी मॉडिफायर संशोधन की नहीं है? तो दोस्तों यह स्पेस बार मॉडिफायर की नहीं है। मॉडिफायर की कौन कौन सी है? कंट्रोल है, शिफ्ट है, एल्ट की है। कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, एल्ट के साथ हम कुछ भी मॉडिफायर कर सकते हैं, संशोधन करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा, तो यह इसका राइट आंसर होगा अत्युक्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्युक्ति। ऑप्शन बी अत्युक्ति, अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, यह यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? यह हमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा चक्रधर। त्रिफला द्विगु समास है, तीन फलों का समाहार। त्रिफला यह द्विगु समास, संख्यावाची पद प्रधान है इसमें। यथा संभव अव्ययभाव समास है। धर्मवीर है जो कर्मधारीय समास है। यथा संभव, यथा, प्र, प्री, प्रा, प्रति, ऐसे शब्द जिनमें लगे हुए होते हैं पहले वह अव्ययभाव समास होता है। धर्मवीर, धर्मवीर, इसमें एक पद विशेषता बताता है, एक विशेष्य होता है, यह कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में अभी उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से किस में अभी उपसर्ग नहीं है, हमें यह बताना है। तो अभी उपसर्ग है दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें सीधा लिखा हुआ है अधिपति। अधिपति उपसर्ग नहीं है। अभ्यागत में अभी प्लस आगत, अभिभावक में अभी प्लस भावक, अभिमान अभी प्लस मान, ये सभी अभी उपसर्ग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शब्द में हारा प्रत्यय नहीं है? निम्न में से कौन से शब्द में हारा प्रत्यय नहीं है? पनिहारा सही है, पनिहारा सही है, पालनारा भी सही है, लकड़ारा भी सही है, लेकिन किस्मधारा में हारा प्रत्यय नहीं है। यह शब्द एकदम गलत है। किस्मधारा कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए इसमें हारा प्रत्यय नहीं होगा। पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा यह शब्द एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भौरा का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों शिलीमुख। शिलीमुख है भौरा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? संधि शब्द का विलोम शब्द होता है व्यग्रह। इसमें दिया हुआ वेष्टि, वेष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र शब्द का अनेकार्थक समूह है, सही है। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द के रूप में कौन सा सही है, हमें यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
पत्ता, चिट्ठी और पंख। पत्ता, चिट्ठी और पंख है जो पत्र शब्द के एकदम अनाकारक शब्द होते हैं, यह एकदम सही होगा, पत्ता, चिट्ठी और पंख। दोस्तों 90 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज के सेशन में 90 क्वेश्चन हैं। यह उत्तरमाला 90 क्वेश्चन की उत्तरमाला तैयार है। आपने कितने क्वेश्चन 90 में से राइट किए हैं ये मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। आपको यह सेशन कैसा लगा? दोस्तों इसी के साथ साथ इस टेस्ट के साथ साथ मैंने राजस्थान ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज स्टडी स्टार्ट कर दी है, जिसका एक टॉपिक राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार का टॉपिक मैंने डाल दिया है। और आगे ऐसे ही मैं राजस्थान की संपूर्ण ज्योग्राफी आपको मैप के माध्यम से कराऊंगा कंप्लीट, जिसमें मैं आरबीएससी और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जितनी भी पुस्तक हैं उनको सम्मिलित करते हुए, और जो वर्तमान में प्रचलित गाइडें हैं उनको प्रचलित करते हुए, देख के एकदम कोई भी कमी नहीं रहे, कोई डाटा गलत ना हो, इस प्रकार मैं चेक करते हुए एकदम सही रूप से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि सभी आवश्यक ज़रूरतमंद छात्रों को इसकी सेवा मिल सके और सभी इसका लाभान्वित हो सकें, सभी इसका लाभ ले सकें। दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल MK जोशी ऑनलाइन स्टडी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और PDF यदि आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको इसकी PDF अवेलेबल करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अपने नए टेस्ट के साथ, ग्राम विकास अधिकारी के टेस्ट के साथ। नेक्स्ट टेस्ट अपना 8वां टेस्ट होगा, और इसी तरह मैं आपको लगातार रोजाना प्रतिदिन एक टेस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ। दोस्तों अभी राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम है, वीडियो का एग्ज़ाम है, ग्राम सेवक का जो एग्ज़ाम है 27-28 दिसंबर को होने वाला है, जिसकी तैयारी आपको मैं और मजबूत करवा सकूँ, जिसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।